सभी भाइयों को प्रणाम। जय श्री परशुराम। मैं कोई पक्ष रखूं, कोई बात रखूं, उससे पहले मैं लाइव सेशन से जुड़े हुए सभी भाइयों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करें, शेयर करें, जोड़ लें। मेरा विनम्र निवेदन है और उसे स्वीकार किया जाए, जो भी लाइव सेशन से जुड़े हुए लोग हैं। आज हम आपसे अनवरत 14 दिसंबर को लखनऊ में होने जा रहे विशाल ब्राह्मण महाकुंभ को लेकर जगह जगह अपने संगठन के साथ साथ अन्य संगठनों के भी लोगों के साथ जो बैठकें करके आमंत्रित किया जा रहा है लोगों को, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। यह सिर्फ मेरा ही विषय नहीं है। पहले नंबर पर कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ तक मैं बधाई देना चाहता हूं। विनय महाराज जी, राहुल पांडे जी, प्रशांत पंडित जी, प्रमोद पांडे जी, अखिलेश्वर द्विवेदी जी, आप सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। जय श्री परशुराम। पंडित अनूप त्रिपाठी जी, आकाश दीक्षित जी। यह संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा है। इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन जब से संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं नहीं किया गया था। यह विशाल कार्यक्रम के पीछे मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं, जो विरोधी हैं, ईर्ष्यालु हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग भी तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। मैं उसका ध्यान नहीं देता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अपने कर्तव्य पथ पर बखूबी कर्तव्य पालन में लगा हुआ है। जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो कर सकते हैं। एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लगा है। जो नहीं लगा है, उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आपके समाज की, आपके आने वाली पीढ़ी की ये समस्या है, जिसको लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही साथ देश के समूचे सनातनियों का भी ये विषय है। कारण कि ये वोट के सौदागर भेड़िए, ये अंग्रेजों की औलाद, जो फूट डालो राज्य करो सिद्धांत पर, इसके लिए एक व्यक्ति, एक पार्टी जिम्मेदार नहीं, सारे राजनीतिक दल, सारे राजनेता इसके पक्षधर हैं और यही कर रहे हैं। समाज को तोड़ने का काम, सनातन पर हमला जो हो रहा है, इसके पीछे साफ तौर पर मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिज्ञों की देन है। हम जातिवाद से परहेज करते हैं, करते हो तुम वही कार्य। जाति के ही नाम पर देश के प्रत्येक नागरिक के हक को बेवजह लुटाते हो। जात के नाम पर टिकट मारते हो,
जात के नाम पर सरकारी सुविधा देते हो, जात के नाम पर प्रमाण पत्र देते हो, कहते हो हम जातिवादी नहीं। और ब्राह्मण महासभा देश और समाज के हित के लिए ब्राह्मण संगठन चलाता है तो हम जातिवादी हैं, हम छुआछूत की बीमारी हैं। ब्राह्मण से आखिर इतनी नफरत क्यों? इन तमाम विषयों को लेकर के सनातन पर आक्रमण क्यों? ये जो सनातन द्रोही हैं, ब्राह्मण द्रोही हैं, ये सनातन और ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। लगातार कुछ अवांछनीय तत्व सनातन पर, देवी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर लगातार हमलावर हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे मुंह में बवासीर की बीमारी है तो किसी डॉक्टर के यहां जाकर के उसका इलाज कराओ, इससे नहीं होगा। जिसकी मानसिकता ठीक नहीं, जिसका चेहरा ठीक नहीं, जिसकी भाषा ठीक नहीं, ऐसे ऐसे लोग, हंसी आती है देख करके कि अपनी सस्ती लोकप्रियता को लेकर के अपने से टारगेट करके कि बड़े का जब हम अंगुली उठाएंगे, बड़े पर को निशाना मारेंगे तो मैं चर्चा का विषय बनूंगा। इससे घृणा के पात्र बन रहे हैं वे लोग जो सनातन और ब्राह्मणों पर, साधु संतों पर, देवी देवताओं पर शौक बस हमला कर रहे हैं। पिछले दिनों में विश्वविख्यात संत शिरोमणि पद्म विभूषित जगत गुरु रामभद्राचार्य पर वो व्यक्ति टिप्पणी किया, हमारे देवी देवताओं पर वो व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है जिसकी कहीं गणना ही नहीं है, अपनी अल्पज्ञता का परिचय दे रहा है, जिसका कोई चरित्र नहीं। जिस तरह से एक रात में कई बिस्तर बदलने वाली वेश्या का जो चरित्र होता है, इस तरह के चरित्र रखने वाले लोग आज के युग के, इस कलयुग के साक्षात भगवान कहे जाने वाले संत शिरोमणि परम विद्वान पूज्य गुरुदेव रामभद्राचार्य जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या तुलना है उनकी? आज उनसे तुलना वे कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज सपा में, कल बसपा में, कल भाजपा में यह चरित्र है। बेटी कहीं और, अपने कहीं और। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य जी जैसे महान संत विद्वान पर टिप्पणी करता है, शर्म आनी चाहिए। तुम उनके शरीर के एक बाल के भी बराबर तुम्हारी क्षमता नहीं है, विद्वता नहीं है, सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता कि मैं रामभद्राचार्य जी पर अंगुली उठाने वाला व्यक्ति हूं, उनसे लड़ने वाला हूं। तुम जान करके उसी रावण के रूप में आचरण कर रहे हो, यह सबको पता है। रावण भी इसी तरह से, वो जान रहा था कि राम के हाथों मेरा विनाश है और अंत लिखा है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो तुम वो सोच करके अगर हमलावर हो तो तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिलेगा और इस समाज तुमको माफ भी नहीं करेगा। तुम्हारी इस बोलने से तुम्हारी क्षति है, सनातन पर, ब्राह्मण पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि तुम्हारे मुंह में बवासीर है तो उचित चिकित्सक की तलाश करो, सुअर का आचरण मत करो। रात में कई बिस्तर बदलने वाली नारी से अपनी तुलना मत करो, उस कोर्ट में मत जाओ। देवी देवताओं पर आक्रामक हो रहे हो। किसी के घर की नारी है, वो पूजनीय है,
हमारे देवी देवता पूजनीय हैं, हमारे संत विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य पूजनीय हैं, ये मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र और समाज को सन्मार्ग पर ले जाने वाले लोग हैं। उनसे तुम बराबरी कर रहे हो, यही तुम्हारा आचरण है। इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हो कि 2-4 और लिख, इससे क्या कर लोगे सनातन का, क्या कर लोगे ब्राह्मण का, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ सकते हो उन विद्वानों का, उन संतों का। इन सारी विषयों को लेकर के आगामी 14 विशाल जनसैलाब ब्राह्मण ही नहीं अपितु सारे सनातनियों का होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता पूज्य गुरुदेव आज के भगवान श्री राम भद्राचार्य जी करने जा रहे हैं। तमाम संत, पंडा, पुजारी, दंडी स्वामी, शंकराचार्य आ रहे हैं। मैं सबका भी, जिनके पास मेरे पास नंबर नहीं है, उन सभी सनातनी भाइयों से विनम्र आग्रह है कि भर दो हुंकार 14 दिसंबर को लखनऊ में। इन विप्रद्रोहियों, इन सनातन द्रोहियों को उचित जवाब दिया जा सके, इसीलिए विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है। यह किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। मैं सभी भाइयों से, 1 करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण मतदाता हैं, उन सभी से हाथ जोड़ करके यह सेवक प्रार्थना करता है कि 14 दिसंबर को अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे दें। किसी के घर शादी नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं मिला तो मुझसे टेलीफोन नहीं आया, बिल्कुल नहीं। मैं सार्वजनिक रूप से लाइव आकर के प्रत्येक सनातनी से, प्रत्येक ब्राह्मण से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अपने सम्मान, अपने अधिकार, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा और सनातन द्रोहियों को उचित जवाब देने के लिए आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है। जरूर आएं। मेरे भाइयों, तमाम इधर घटनाएं हुई, इसको भी लेकर के, इन विषयों को लेकर के मैं लाइव आया था। चाहे वो सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की बेदूपारा में उस निर्मम बालक की निर्मम हत्या का मामला, चाहे रुद्रपुर देवरिया के फतेहपुर में नरसंहार, इन मामलों में पीड़ित ब्राह्मण परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया। मेरा सवाल है कि क्या हुआ वो हमदर्दी? ये तीनों मामलों का राजनीतिकरण हुआ और समाज के साथ अगर अन्याय भी हुआ, ये परिवार न्याय से वंचित भी हुआ, तो इसकी देन ब्राह्मण नेताओं की है। उन्होंने न्याय से वंचित किया। सिर्फ आवाज देने से, कैंडल मार्च दिखाने से, श्रद्धा सुमन अर्पित करने से इन विप्रद्रोहियों का जवाब नहीं हो सकता है। अगर हमारे समाज के सांसद विधायक हैं तो इनको सदन में आवाज उठानी चाहिए, सड़क पर बैठना चाहिए। कल वहीं जाओगे वोट मांगने, उसी समाज से वोट मांगोगे। कफन बेचने का काम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा, उसके संगठन परिवार के कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। घोर विरोधी मैं इसका हूं। बेवजह फतेहपुर, रुद्रपुर में मामले को तूल पकड़ा करके 2 जातियों में संघर्ष का रूप दिया गया, यही राजनीति रही। 12 अभियुक्त रहे ब्राह्मण परिवार की निर्मम हत्या में, 12 ब्राह्मण भी हैं अभियुक्त में। कैसे हो सकता है? एक जात विशेष को सिर्फ इसलिए लड़ाया गया, ब्राह्मण और यादवों में आक्रोश पैदा किया गया, इसके पीछे खुली राजनीति रही। और था तो कहां बैठे हैं सरकार के ब्राह्मण नेता, अधिकारी? क्यों नहीं न्याय दिए? आज वो बच्चे सड़क पर दर-दर ठोकर खा रहे हैं। क्या 2 दिन ही सहानुभूति आपकी थी?
अगर थी और है भी तो अस्थाई निदान क्या हुआ? हम लोग तो खाली हाथ हैं, सिर्फ आवाज दे सकते हैं, सड़क पर बैठ सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जिनके अधिकारों में हमारे समाज के अधिकार है, क्षमता है, वो क्यों थोथी राजनीति, गंदी राजनीति किए या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं सड़क पर बैठते इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने को लेकर के? इस तरह के सैकड़ों समस्या, गंभीर मुद्दों को लेकर के 14 दिसंबर को ब्राह्मण महाकुंभ में बहस होगी और निर्विवाद संत जो मार्गदर्शन देंगे, जो भी निर्देश देंगे, दिशा तय करेंगे, वो पूरे प्रदेश और देश का ब्राह्मण वही करेगा, उसी का अनुपालन करेगा। राजनैतिक दलों से सिवा छल और धोखा के कुछ मिलने वाला नहीं है, न मिला है। मैं 23 साल का अपना अनुभव बता रहा हूं। यही धोखेबाज हैं, यही धोखे में डालते हैं, यही शोषण करते हैं, यही गुमराह करते हैं, यही तोड़ते हैं, और कोई नहीं। मैं आप सभी भाइयों से विनम्र प्रार्थना करता हूं, जितने लोग भी सामाजिक संगठन चला रहे हैं, हमारे समाज का संगठन चला रहे हैं, उन सभी अध्यक्षगणों से, प्रभारी गणों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप आइए। मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मेरे पास बहुत लोगों का नंबर नहीं है, इसलिए सार्वजनिक रूप से लाइव आकर के आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आए और कलयुग के भगवान, विद्वता के सागर, अंतर्राष्ट्रीय संत पूज्य गुरुदेव, हम सभी के मार्गदर्शक, सनातन के सजग प्रहरी पूज्य गुरुदेव रामभद्राचार्य जी के निर्देशों को, ओजस्वी वक्तव्य को सुने, जरूर आए। काफी उत्साह मैं देख रहा हूं प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी मैं गया हूं, काफी लोगों में उत्साह है। अगर वो उत्साह उस दिन सड़क पर दिख गया तो सनातन द्रोहियों, ब्राह्मण द्रोहियों को औकात अपनी समझ में आ जाएगा, और यही करने की जरूरत है। एक निश्चित सीमा तक हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आप देवी देवताओं पर, ऐसे ऐसे विद्वान महापुरुषों पर, सनातन पर हमला अगर करते हो तो मैं तो सरकार से कहता हूं कि ऐसे विधर्मियों को जेल में डाल दीजिए। सिर्फ ब्राह्मण को ही टारगेट करके जेल में मत डालिए, जमींदोज मत करिए। ये उससे भी घातक, उन अपराधियों से भी घातक है जो समाज में विद्रोहात्मक स्थिति पैदा कर रहे हैं, जात से जात को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये सातिर अपराधियों से भी घातक हैं, इन पर भी मुकदमा कायम करके जेल में डाल देना चाहिए। आइए 14 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को हम आपका चरण छू करके प्रणाम करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएं, कार्यक्रम को सफल बनाएं और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों से अभिसिंचित हों, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। जय श्री परशुराम। धन्यवाद।